टीना बोरा मर्डर केस 2012 21 मई की शाम को गणेश हेगड़े बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके फेवरेट आम का सीजन जो आ गया था। रायगढ़ के जंगलों में आम की खुशबू पूरे जंगलों को महका देती थी। गणेश आम की लालच में ही जंगल में घुसा था, लेकिन थोड़ी देर में वो आम की खुशबू एक बहुत ही बुरी बदबू में बदल गई। वो बदबू किसी इंसान के सड़ते हुए मांस की थी। तभी गणेश को एक आम के पेड़ के पास एक सूटकेस गड़ा मिला। वो बदबू उसी सूटकेस में से आ रही थी। गणेश ने उस सूटकेस को जमीन से निकाला, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस को खोला, उसके होश उड़ गए। उसमें एक लड़की की आधी जली हुई लाश सड़ रही थी। उसने जल्दी से पुलिस को बुलाया, पर उन पुलिस ऑफिसर्स ने उस लाश को वहीं दफना दिया और वहां से चले गए। कुछ साल बाद अप्रैल 2000 की एक दोपहर को मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया मुंबई में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, जब एकदम से उनका फोन बजा। फोन उठाकर जो उन्होंने सुना, वो सुनते ही वो हक्के बक्के रह गए। एक एनोनिमस कॉलर ने उन्हें बताया कि इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने मिलकर 3 साल पहले शीना बोरा का मर्डर कर दिया है। राकेश हक्के बक्के इसलिए हो गए क्योंकि इंद्रानी और पीटर मुखर्जी कोई आम लोग नहीं थे। पीटर स्टार ग्रुप के सीईओ थे और इंद्रानी उनकी बीवी दुनिया की टॉप बिजनेस वुमेन में से एक थी और आईएनएक्स मीडिया नाम की एक कंपनी चलाती थी। देरी ना करते हुए राकेश ने लोकल पुलिस स्टेशन में फोन किया और उनसे पूछा कि क्या शीना बोरा के नाम की कोई मिसिंग रिपोर्ट पिछले 3 साल में फाइल हुई है। दोनों ही पुलिस स्टेशंस ने इस बात पर इनकार कर दिया। राकेश ने फिर ये केस अपने सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर दिनेश कदम को अनऑफिशियली सौंप दिया। राकेश ने दिनेश को ये केस चुपचाप इन्वेस्टिगेट करने को कहा, ताकि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पीटर और इंद्रानी को ना पता चले और इन्वेस्टिगेशन स्मूथली हो। दिनेश कदम ने पूरे मुखर्जी परिवार पर सर्वेलेंस रखना शुरू कर दिया। दिनेश की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शीना 24 अप्रैल 2012 से गायब है। उसी डेट पर शीना ने ऑफिस से रिजाइन किया था और उसी डेट पर शीना ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ एसएमएस पर ब्रेकअप भी किया था। शीना की बहन इंद्रानी के अकॉर्डिंग शीना यूएस में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए गई थी, इसलिए कभी मिसिंग पर्सन की एफआईआर लिखवाई ही नहीं गई थी। दिनेश को इस कहानी पर डाउट होने लगा था। उसने मुखर्जी फैमिली पर 4 महीने तक सर्वेलेंस जारी रखी और फाइनली उन्हें एक लीड मिली। मुखर्जी परिवार के ड्राइवर शांबर राय के पास एक गन थी। पुलिस उस वक्त इस लीड पर एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी यूएसए में थी और अगर वो इस क्राइम में इन्वॉल्व होती तो वो शांबर से कोई भी पूछताछ होने पर चौकन्नी हो जाती और शायद इंडिया वापस नहीं आती। पुलिस ने कुछ और दिन इंतजार किया और इंद्रानी के इंडिया वापस आते ही आर्म्स एक्ट के केस में ड्राइवर शांबर राय को अरेस्ट कर लिया गया। उसकी इंटेरोगेशन शुरू हुई और उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते ही शांबर राय टूट गया और उसने एक घिनौना सच बताया। 24 अप्रैल 2012 की उस शाम का घिनौना सच। उस शाम उसने इंद्रानी और इंद्रानी के एक्स हस्बैंड संजीव ने शीना को कार्टर रोड से पिक किया, जहां उसका फियांसे राहुल उसे छोड़ने आया था। गाड़ी में बैठते ही इंद्रानी ने शीना को पानी पिलाया, जिसमें उसने नशे की गोलियां मिलाई हुई थीं। उसके बाद वो शीना को शॉपिंग पर ले गए। शॉपिंग करके गाड़ी में बैठते ही शीना बेहोश हो गई। इसके बाद बैंड्रा की एक सुनसान गली में गाड़ी ले जाकर इंद्रानी ने शीना का गला घोटकर उसे मार डाला। इंद्रानी ने शीना के फोन से राहुल को टेक्स्ट किया कि वो लोग ड्रिंक्स के लिए ताज होटल जा रहे हैं, जिसके बाद शांबर राय उन्हें वहां लेकर भी गया ताकि उनके फोन के लोकेशंस उनके इस झूठ को सच बना सकें। फिर सीधा वो लोग शीना की लाश को इंद्रानी के घर ले गए, जहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि पीटर मुखर्जी यूएसए गए हुए थे। इंद्रानी ने लाश का मेकअप किया ताकि रायगढ़ जंगलों तक जाने में वो लोग ये प्रिटेंड कर सकें कि शीना जिंदा है। मेकअप के बाद उन्होंने लाश गाड़ी में रख दी और तभी इंद्रानी और शीना का भाई माइकल वहां आ गया और फिर इंद्रानी और संजीव ड्राइवर शांबर के साथ शीना की लाश को रायगढ़ के जंगलों में ले गए, जहां वो उसे जलाकर एक सूटकेस में दफनाए। संजीव और इंद्रानी ने उसके बाद कोलकाता की फ्लाइट पकड़ी, जहां पर उन दोनों ने उस दिन के उनके शूज डिस्पोज कर दिए।
जिसे पहनकर उन्होंने लाश दफनाई थी। इस बयान के बाद पुलिस ने रायगढ़ पुलिस से उस लाश को ढूंढने को कहा और उनको शीना की अध जली लाश मिली, जो वही लाश थी जो गणेश हेगड़े को 3 साल पहले मिली थी। पुलिस ने फिर उन तीनों के फोन की 24 अप्रैल 2012 की लोकेशन ट्रेस करी, जो बांद्रा, खार, रायगढ़ तीनों जगह में शो कर रही थी। शीना की लाश, फोन की लोकेशंस और स्वयंवर राय के बयान को सबूत की तरह लेकर पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी और उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही साथ राहुल और पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ की गई, जिसके बाद एक ऐसी कहानी बाहर निकल कर आई जिसने सबका सर घुमा दिया। इंद्राणी के एक्स हस्बैंड संजीव ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही शीना को मारा था। संजीव ने पुलिस को कोलकाता में छुपाए हुए उस रात यूज किए हुए जूते और साथ ही साथ शीना की इयररिंग्स भी दी, जो उन्होंने उसे जलाने और दफनाने से पहले उतार ली थी, क्योंकि उन इयररिंग्स से शीना की बॉडी की पहचान हो सकती थी। संजीव ने एक और शॉकिंग बात बताई। उसने बताया कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं थी, बल्कि इंद्राणी के एक्स बॉयफ्रेंड से हुई उसकी बेटी थी। संजीव ने इसके बाद कन्फेस किया कि उन्होंने शीना का मर्डर पैसों के लिए किया था। दरअसल इंद्राणी और संजीव की बेटी विधि को पीटर ने इंद्राणी से शादी करने के बाद अडॉप्ट कर लिया था और इंद्राणी और संजीव को डर था कि राहुल, जो पीटर का उसकी पहली बीवी के साथ हुआ बेटा था, वो शीना से बेहद प्यार करने लगा था और अगर शीना और राहुल ने आपस में शादी कर ली तो वो दोनों विधि के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। इंद्राणी ने इसी जायदाद का लालच संजीव को दिया, क्योंकि उनकी बेटी विधि को जायदाद मिलने के बाद संजीव के हिस्से में भी बहुत सारे पैसे आने वाले थे। जब राहुल मुखर्जी से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कैसे इंद्राणी यही बोलती रही कि शीना यूएस से चली गई है। राहुल ने यह भी बताया कि शीना के गायब होने के 6 महीने बाद उसे शीना की एक दूसरी ईमेल आईडी से एक मेल आया, जिसमें शीना ने बताया कि वो यूएसए शिफ्ट हो गई है और वो उससे कभी बात नहीं करना चाहती। वहीं पीटर मुखर्जी ने बताया कि उसने 2012 के पुलिस के जॉइंट कमिश्नर देवेंद्र भारती को शीना के मिसिंग होने के बारे में बताया था। साथ ही साथ उसे नहीं पता था कि शीना एक्चुअली में इंद्राणी की बेटी है। इसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन में एक और सर घुमा देने वाली बात सामने आई। पुलिस को इंद्राणी और पीटर के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पता चला कि उन्होंने अपनी नई कंपनी आईएनएक्स मीडिया के जरिए 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। तभी बीच इन्वेस्टिगेशन में एकदम से पुलिस कमिश्नर राकेश का प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया, जिसके कुछ दिन बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस केस को नए एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने आए, जिनमें से एक थी काजल, जो इंद्राणी की एम्प्लॉय थी और जिसने शीना के गायब होने के कुछ दिन पहले ही इंद्राणी के कहने पर शांबर राय के लिए एक नया बैंक अकाउंट खोला था। काजल ने ही शीना का फेक सिग्नेचर किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर लिखा और पोस्ट भी किया था और शीना के नाम से एक फेक ईमेल आईडी भी बनाई थी, जिससे राहुल को 6 महीने बाद शीना का ब्रेकअप मैसेज आया था। सीबीआई के हिसाब से पीटर मुखर्जी भी शीना के मर्डर और एब्डक्शन में इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो और इंद्राणी कांस्टेंट टच में थे और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दोनों पहले से और बहुत ज्यादा टेक्स्ट और कॉल कर रहे थे। साथ ही साथ शीना के गायब होने के बाद पीटर ने राहुल से झूठ बोलने में इंद्राणी की मदद भी की थी। आखिरकार नवंबर 2015 में सीबीआई ने इंद्राणी, शांबर राय, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना को दोषी पाया और मर्डर, किडनैपिंग और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब 2023 तक उन सभी को बेल मिल गई है। जेल से निकलने के बाद इंद्राणी ने इंटरव्यूज में लोगों को बताया कि शीना उसी की बेटी है, लेकिन वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं, बल्कि इंद्राणी के स्टेप फादर से है, जिन्होंने उसको 2 बार सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। इंद्राणी ने कहा कि शीना का गायब होना एक पॉलिटिकल मूव था, जो आईएनएक्स मीडिया के केस के बाद एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने करवाया था, ताकि उसका नाम सामने ना आए और पीटर और इंद्राणी को जेल हो जाए। उसके हिसाब से शीना अभी भी जिंदा है और उसका वीडियो प्रूफ कोर्ट में भी पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कि सीबीआई और पुलिस की थ्योरी सच है या इंद्राणी मुखर्जी सच बोल रही हैं? और अगर हाँ, तो क्या शीना बोरा सच में जिंदा है?
या बस ये इंद्राणी को खुद को बचाने के लिए बोले जाने वाला एक और झूठ है। मैंने इससे ज्यादा ट्विस्टेड केस कभी नहीं देखा। क्या आपने देखा है? हमसे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए।